मेरे YouTube चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे समग्र विश्व में मुसलमानों के द्वारा मनाया जाता एक पवित्र त्योहार के बारे में। आज हम ईद उल फितर के सुंदर और जीवंत उत्सव में शामिल होंगे, जो रमजान के अंत का प्रतीक एक महत्वपूर्ण इस्लामी त्योहार है। ईद उल फितर, जिसे उपवास तोड़ने का त्योहार भी कहा जाता है, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए खुशी, कृतज्ञता और सामुदायिक जुड़ाव का समय है। इस वीडियो में हम ईद उल फितर की परंपराओं, रीति रिवाजों और महत्व का पता लगाएंगे। इसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयामों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगे। सुबह की प्रार्थनाओं से लेकर उत्सव की दावतों और पारिवारिक समारोहों तक, ईद उल फितर उदारता, करुणा और एकजुटता की भावना का प्रतीक है। चाहे आप ईद समारोह से परिचित हों या इस विशेष अवसर के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हों, ईद उल फितर की गर्मजोशी और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए हमारे साथ आएं। अधिक सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि और समारोहों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी को ईद मुबारक। रमजान के दौरान मुसलमान सूर्यास्त के समय अपना उपवास तोड़ते हैं, जिसे इफ्तार के रूप में जाना जाता है। परंपरागत रूप से पैगंबर मोहम्मद की परंपरा का पालन करते हुए सूर्यास्त से ठीक पहले अजान दिया जाता है, जो दिन के उपवास की समाप्ति का संकेत देता है। यहाँ खजूर और पानी का सेवन करके दिन के उपवास की समाप्ति किया जाता है। खजूर प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है, जो दिन भर के उपवास के बाद त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, और पानी जलयोजन स्तर की पूर्ति करता है। खजूर और पानी का सेवन करके रोजा तोड़ने के बाद लोग मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, जो इस्लाम में 5 दैनिक प्रार्थनाओं में से चौथी है। यह प्रार्थना सूर्यास्त के ठीक बाद की जाती है। मगरिब की नमाज के बाद दिन का मुख्य भोजन शुरू करते हैं, जिसे इफ्तार के रूप में जाना जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य शामिल होते हैं। आम तौर पर बिरयानी, विभिन्न प्रकार के फल, सलाद, फलों के रस से लेकर मुख्य पाठ्यक्रम और डेसर्ट तक विभिन्न प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं। विशिष्ट व्यंजन सांस्कृतिक परंपराओं और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, समुदाय और परिवार के आधार पर भिन्न होते हैं। इफ्तार अक्सर एक सांप्रदायिक कार्यक्रम होता है, जिसमें परिवार के सदस्य, दोस्त और कभी-कभी पड़ोसी एक साथ उपवास तोड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। इससे एकता की भावना बढ़ती है और समुदाय के भीतर सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। इफ्तार भोजन के बाद कई मुसलमान तरावीह की नमाज में शामिल होते हैं, जो रमजान के दौरान की जाने वाली एक विशेष शाम की प्रार्थना है। इसमें रात की प्रार्थना, ईशा के बाद पढ़ी जाने वाली प्रार्थना के अतिरिक्त चक्र शामिल हैं। सुबह होने से पहले उपवास से पहले का भोजन करने के लिए उठते हैं, जिसे सुहर कहा जाता है। यह भोजन फज्र की नमाज से पहले खाया जाता है और इसका उद्देश्य आने वाले दिन के लिए जीविका प्रदान करना है। पूरे रमजान में सुबह से सूर्यास्त तक उपवास करने और इफ्तार के साथ उपवास तोड़ने का दैनिक चक्र दुनिया भर के मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांप्रदायिक महत्व रखता है। ईद से पहले घर की अच्छी तरह से सफाई करना एक आम बात है। यह उत्सव के अवसर के लिए पवित्रता और तैयारी का प्रतीक है। खुशी का माहौल बनाने के लिए घरों को रोशनी, फूलों और अन्य उत्सव के गहनों से सजाया जाता है, जो नवीकरण और उत्सव का प्रतीक है। विशेष अवसर के लिए नए कपड़े पहनना एक परंपरा है। इसमें अक्सर पारंपरिक पोशाक या विशेष पोशाकें शामिल होती हैं। ईद उल फितर की खरीदारी में नए चप्पल, नए जूते, आम तौर पर नए कपड़े खरीदना होता है, क्योंकि
मुसलमानों के लिए ईद के दौरान प्यार और प्रशंसा के संकेत के रूप में परिवार और दोस्तों के साथ उपहारों का आदान प्रदान करना आम बात है। इसी तरह देखते देखते ईद नजदीक आ जाता है और इसी ईद में विभिन्न व्यंजन बनाया जाता है और इसी व्यंजन को बनाने के लिए सेवाएं, तरह तरह के मिठाइयाँ और अन्य पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं। इन व्यंजनों को अक्सर समारोहों और दावतों के दौरान परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया जाता है। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक समारोह के बारे में। ईद के सांस्कृतिक समारोह में एक पारंपरिक गीत भारत के मुसलमान अक्सर गाते हैं, वह है कव्वाली। कव्वाली सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है जो भारत के कई हिस्सों में लोकप्रिय है। इसमें आम तौर पर तबला और हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों के साथ भावपूर्ण गायन होता है। जिक्र और जारी भारत में उपस्थित असम के मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रस्तुत लोक संगीत और नृत्य के पारंपरिक रूप है। जिक्र एक भक्ति गीत है जो एक समूह में किया जाता है, अक्सर ढोल, ताल और बांसुरी जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों के साथ, जबकि जरी एक नृत्य शैली है जो आमतौर पर महिलाओं द्वारा की जाती है। जिक्र और जरी दोनों का असम के मुस्लिम समुदाय के भीतर गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, जो अक्सर धार्मिक और सामाजिक समारोहों के दौरान किया जाता है। कुल मिलाकर ये तैयारियां ईद के उत्सव को लेकर प्रत्याशा और खुशी की भावना में योगदान करती हैं।